बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इदारे की ये 100वीं वीडियो है। इससे पहले 99 वीडियो आप देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी पसंदीदगी का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है इमला मुश्किल है, उर्दू का या अंग्रेज़ी का। आमतौर पे ये मशहूर है कि उर्दू का इमला बहुत मुश्किल है जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान का इमला आसान है, यानी उसकी स्पेलिंग जो है, उसके हिज्जे जो है आसान है। लेकिन ये सिर्फ गलत फहमी है। हकीकत तो ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान का इमला उर्दू ज़बान की निस्बत कहीं ज़्यादा मुश्किल है। असल बात यह है कि सारा खेल इस्तेमाल का होता है। कोई भी ज़बान अगर मुसलसल बोली और लिखी जाती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो आसान होती चली जाती है, और इस्तेमाल ना करने से या कम इस्तेमाल करने से आसान ज़बान भी मुश्किल लगने लगती है। अब उर्दू गिनती ही की मिसाल ले लीजिए कि स्कूलों में वो इस्तेमाल होनी बंद हो गई तो अब लोगों को पता भी नहीं है कि 67 और 76 में क्या फ़र्क है। उर्दू ज़बान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब स्कूलों में, जहाँ असल में ज़बान सीखी जाती है, उर्दू के सिवा तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ाए जाएंगे तो अंग्रेज़ी ज़बान की मुसलसल मश्क होती रहेगी और धीरे धीरे बच्चे इस ज़बान से मानूस होते चले जाएंगे और उसका नतीजा ये होगा कि अब उन्हें अंग्रेज़ी आसान लगेगी और उर्दू मुश्किल। यही अफसोसनाक सूरत हाल आजकल देखने में आ रही है। हालांकि हमारे और हमारे हम उम्रों के बचपन में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी उर्दू लिखना भी मुश्किल होगी और उसकी भी ट्यूशन लेनी पड़ेगी। नाज़रीन कराम, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस मशहूर गलत फहमी को दूर किया जाए कि उर्दू मुश्किल है और अंग्रेज़ी आसान है। ताहम इसके साथ साथ हम ये वजाहत भी लाजमी करना चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी तो क्या, दुनिया की किसी भी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है। अंग्रेज़ी तो फिर भी बड़ी और बैनुल अक़वामी ज़बान है। हम तो छोटी से छोटी ज़बान का भी एहतराम करते हैं। हमारा नज़रिया यह है कि दुनिया की हर ज़बान पूरी दुनिया का यानी हर शख्स का मुश्तरका सकाफ़ती, तहज़ीबी और इल्मी विरसा है, क्योंकि कोई भी ज़बान 1-2 साल में तो बन नहीं जाती, बल्कि इसके लिए एक तवील अरसा दरकार होता है और बाज़ औक़ात तो सदियाँ लग जाती हैं। इसलिए ज़बान छोटी बड़ी तो हो सकती है लेकिन बढ़िया और घटिया नहीं हो सकती। लिहाजा इस वीडियो को अंग्रेज़ी ज़बान के ख़िलाफ़ हरगिज़ ना समझा जाए। वैसे भी हर ज़बान के क़वायद और ज़बानदानी के अपने उसूल होते हैं। दूसरी ज़बान बोलने वाले उसूलन इस पर एतराज़ करने का हक़ नहीं रखते, ख़्वाह वो उसूल उनके नज़दीक कितने ही अजीब क्यों ना हो। यह वीडियो दरअसल एक तरह का इल्ज़ामी और दिफाई जवाब है कि जो लोग अंग्रेज़ी से ज़्यादा उर्दू को मुश्किल समझते हैं और उर्दू इमला को बहुत मुश्किल समझते हैं, उन्हें दिखाया जाए कि जो एतराज़ात वो उर्दू अल्फाज और उसके इमला, उसके हिज्जे, स्पेलिंग पर करते हैं वो उर्दू से कहीं ज़्यादा खुद अंग्रेज़ी पर आयद होते हैं। हम दुनिया को ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात को सिर्फ ये बावर कराना चाहते हैं कि उर्दू ज़ुबान इतनी मुश्किल नहीं है जितना उन्होंने समझ लिया। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम खामोश हरूफ को ले लेते हैं जिनको अंग्रेज़ी में साइलेंट कहते हैं। ये हकीकत है कि अंग्रेज़ी ज़बान में खामोश हरूफ की तादाद उर्दू से इतनी ज़्यादा है कि जिसका शुमार भी मुमकिन नहीं है। उर्दू अल्फाज में शुरू में कोई हर्फ साइलेंट नहीं होता, आखिर में भी ना होने के बराबर हैं। थोड़े बहुत जो हैं वो जो साइलेंट हरूफ हैं, खामोश हरूफ हैं, वो लफ्ज़ के दरमियान होते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान और आखिर में गरज हर जगह साइलेंट होते हैं। मसलन शुरू की मिसाल देख लीजिए, नाइफ, साइकोलॉजी, यूरोपियन शुरू में। दरमियान की मिसाल देख लीजिए, आइलैंड, काम, वाइट, ये दरमियान। आखिर में देख लीजिए, स्टोर, थ्रू, टेबल, ये आखिर में। और यहाँ सिर्फ हमने नमूने के तौर पे सिर्फ चंद अल्फाज पेश किए हैं, और वो भी उन लोगों के लिए जो उर्दू के अल्फाज मसलन बिल्कुल, बिल आखिर और अस्सलाम वालेकुम वगैरह पर एतराज़ करते हैं। वो देख लें कि उनके एतराज़ की जद में उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है। हर्फ और अल्फाज की मिसालें देने से पहले हम इस वीडियो में सिर्फ हरकात की, और वो भी सब नहीं, सिर्फ ज़ेर ज़बर पेश की मिसालें पेश करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम कवायद की तकनीकी बहसों में उलझने के बजाय सादा, आसान और आम फहम अंदाज इख्तियार करें। चलिए जी, सबसे पहले ज़ेर की मिसाल लेते हैं। उर्दू में ज़ेर वाले अल्फाज का तलफ़ुज़ क्या होता है, आसानी के लिए यूँ समझ लीजिए कि ज़ेर दरअसल या मारूफ, यानी वो या जो खुल कर पढ़ी जाए, यानी छोटी ये,
उसकी मुख्तसर आवाज़ है। इसको हम अगर मिसाल से समझें, जैसे लफ्ज़ है मील, मीम छोटी ये लाम, इसमें छोटी ये की आवाज़ को अगर छोटा कर दे, मुख्तसर करें, तो वो बन जाएगा मिल, यानी उसके नीचे जेर लगकर हो जाएगा। गोया अगर जेर की आवाज़ निकालनी हो तो उर्दू में मतलूबा हर्फ के नीचे सिर्फ जेर लगा दिया जाता है, किसी दूसरे हर्फ की कमी या इजाफे की ज़रूरत नहीं होती। अब अंग्रेजी अल्फाज में देखते हैं कि जेर की आवाज़ निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जिस हर्फ को जेर से अदा करना होता है उसके बाद अंग्रेजी हर्फ आई लगता है, जैसे निल, बिट, हिम, हिज, पिन वगैरह, ये जेर की नुमाइंदगी कर रहा है आई जो है। लेकिन बाज़ औक़ात जेर की आवाज़ लगाने के लिए सिर्फ आई से काम नहीं चलता। मसलन इलेक्ट जेर की आवाज़ है, ई से शुरू हुई है। सिस्टम, वाई ने जेर की आवाज़ दी है। गिल्ट, यू आई ने जेर की आवाज़ दी। इन अल्फाज को देखिए कि जेर की आवाज़ अंग्रेज़ी में कितने मुख्तलिफ हरूफ के ज़रिए ज़ाहिर की जा रही है। और मज़े की बात यह है कि यही हर्फ आई, इसका इस्तेमाल जेर के लिए तो होता ही होता है, ज़बर के लिए भी होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मसलन फर्स्ट, बर्ड, सर, बर्थ वगैरह, इस सब में आई जो है ज़बर की आवाज़ निकाल रहा है। अब इनके अलावा ऐसे अल्फाज भी हैं जिनमें ना जेर ना ज़बर, बल्कि अंग्रेज़ी के हर्फ आई की आवाज़ उर्दू के हर्फ ये या आई की भी निकलती है। मसलन एंटीक, इसमें आई की आवाज़ जो है ना छोटी ये के बराबर निकली है। ईडियट, आई की आवाज़ छोटी ये के बराबर अलिफ ये के बराबर निकली है। राइड, आइलैंड, इसमें आई के बराबर निकली है। अब आप खुद ही इंसाफ की नज़र से देख लीजिए कि सिर्फ जेर की हरकत ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी में कितने जतन करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक हरकत जेर को ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी में आई, ई, वाई या यू आई इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब इसका फैसला कैसे हो कि कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया जाए, कौन सा ना किया जाए, फिर भी अंग्रेज़ी का नहीं उर्दू का इमला मुश्किल है। दूसरी हरकत है जनाब ज़बर की। ज़बर की आवाज़ क्या है, यूँ समझ लीजिए कि अलिफ की मुख्तसर आवाज़ ज़बर की आवाज़ है। यानी अगर हम लफ्ज़ बोलें, फ़र्ज़ कीजिए जैसे चाल, चे अलिफ लाम, इसमें अलिफ की आवाज़ को अगर हम छोटा कर दें और तो ये वो इस तरह होगा, और चे पे ज़बर लगा दें तो ये बनेगी चल। अंग्रेज़ी में अमूमन ज़बर की हरकत ज़ाहिर करने के लिए ए और ई इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन मशीन, टैक्ट, ए इस्तेमाल हुआ। ई, बेल, मर्सी, ई इस्तेमाल हुआ ज़बर के लिए। अब पहला सवाल तो यही हो सकता है ना आम आदमी की तरफ से, भाई ज़बर की हरकत ज़ाहिर करने के लिए दो क्यों, एक हर्फ क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और देखते हैं कि ज़बर की हरकत को ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी में और कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अंग्रेज़ी का हर्फ आई भी ज़बर की आवाज़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बर्थ, डर्टी, थर्ड। उनके अलावा भी मिसालें देखें जिनमें ज़बर की हरकत ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ हरूफ का सहारा लिया गया है। देख लीजिए टच, ओ यू, कफ, ओ यू, फिर मदर और करेक्ट, इसमें सिर्फ ओ, फिर बर्न और डस्ट, इसमें सिर्फ यू, और रिलीजियस और प्रेशस, इसमें आई ओ यू। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर ज़रा ठहर के ज़रा गौर कीजिए कि कैसी अजीब बात है कि ज़बर की आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए आपको ए, ई, आई, ओ, यू यानी तमाम वॉवेल्स और ओ यू और कभी कभी तो आई ओ यू में से कोई इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो कौन सा इस्तेमाल हो यह आप जाने। उसके बावजूद भी लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी इमला, उसके स्पेलिंग आसान है। तीसरी हरकत मोहतरम पेश की। पेश को यूं समझिए कि ये वाव मारूफ की मुख्तसर आवाज़ है। वाव मारूफ कहते हैं वो वाव जो खुलकर पढ़ी जाए, जैसे तूर, नूर, इसमें वाव खुलकर पढ़ी जाती है। अगर इसको एक लफ्ज़ से हम मिसाल दें, भून, भे, वाव, नून, इसमें वाव की आवाज़ को मुख्तसर करेंगे तो पेश की आवाज़ निकल आएगी, यानी भुन। और इस हरकत के लिए अंग्रेज़ी में आम तौर पर यू को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुट, जैसे सुपर, जैसे ट्रुथ। लेकिन इसके अलावा भी पेश की आवाज़ जाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वुंड, ओ यू से जाहिर किया गया, और बुक, फुट और लुक में डबल ओ से जाहिर किया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि डबल ओ जो है वो दूसरे हरूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये वाव मारूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे सून, रूम, टूल, फूल। यहाँ पे डबल ओ ने पूरे वाव की आवाज़ दी है और ऊपर सिर्फ पेश की आवाज़ दी थी। अब इसका फैसला कैसे हो कि कौन सा, कहाँ पर पेश की आवाज़ है, कहाँ पर वाव की आवाज़ है।
और अंग्रेज़ी में पेश की हरकत को जाहिर करने के लिए ये हमारे सामने मिसालें आई हैं। तो यू इस्तेमाल होता है, डबल ओ इस्तेमाल होता है और ओ यू इस्तेमाल होता है। अब हम क्या करें, कौन सा इस्तेमाल करें? उसके बावजूद भी दुनिया समझती है कि अंग्रेज़ी इमला आसान है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हमने अभी सिर्फ हरकत की, और वो भी तमाम नहीं, सिर्फ ज़ेर ज़बर पेश की मिसालें आपकी खिदमत में पेश की हैं, और आसानी के लिए कवायद की मुश्किल बहसों से हमने जानबूझकर गुरेज किया है। अगर अंग्रेज़ी ज़बान की जहनी ग़ुलामी से निकल कर थोड़ी देर के लिए इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो इस वीडियो से भी ये बात साबित की जा सकती है कि उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी इमला यानी हिज्जे, उसकी स्पेलिंग मुश्किल है। ताहम हम इसी पर इक्तफा नहीं करेंगे, यही बात इससे अगली वीडियो में हुरूफ या अल्फाज की मिसालों के जरिए भी साबित करने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम फिर ये बात दोहराना अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम अंग्रेज़ी ज़बान के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हैं। हम तो एक शानदार ज़बान उर्दू को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जो फैलाव के लिहाज से अंग्रेज़ी के बाद दुनिया की दूसरी और बोलने वालों की तादाद के लिहाज से चीनी और अंग्रेज़ी के बाद तीसरी बड़ी ज़बान है। हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि बराह करम आप जितनी चाहें ज़बानें सीखें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। ज़बानें सीखना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़बान की कीमत पर नहीं और एहसास कमतरी के तहत तो हरगिज़ नहीं। तो नाज़रीन कराम, ये इमला मुश्किल है उर्दू का या अंग्रेज़ी का, इस सिलसिले की ये पहली वीडियो थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद मिसालें पेश करेंगे और साथ साथ हम आपको बता देंगे ये 100वीं वीडियो है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। हमें खुशी है कि आप हमारी वीडियो को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, तबसरे भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये सिलसिला जारी रखेंगे। इससे पहले जो 99 वीडियो पेश की गई हैं उसमें मैट्रिक के उर्दू लाजमी के पर्चे की मुकम्मल तैयारी है, 11वीं 12वीं उर्दू लाजमी के पर्चे की वीडियो बन चुकी हैं, सिलसिला भी जारी है, ग्रेजुएशन की वीडियो भी बन चुकी है, मजीद सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की 7 वीडियो हम बना चुके हैं। शाकार गज़लों के अनवान से 5 गज़लों की हम वीडियो बना चुके हैं, शाकार नज़मों में 3 वीडियो। इसके अलावा चंद वीडियो तो ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्याल है कि इससे पहले यूट्यूब की तारीख में कभी नहीं बनाई गई, कभी नहीं पेश की गई। मसलन सलाम रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उसके मुकम्मल 171 शेर दुरुस्त मतन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। फिर कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन। इसके अलावा क्या पाकिस्तान कौमी तराना उर्दू ज़बान में नहीं है, ये गलतफहमी भी दूर की गई है। फिर उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं इसके बारे में भी बात की गई है, पूरे 54 है। और आम उर्दू ज़बान में बोलते हुए हम जो गलतियां कर जाते हैं उस पर वीडियो मौजूद है, तहरीर की गलतियों पर वीडियो मौजूद है, हमज़ा का इस्तेमाल कैसे हो, इमाला क्या हो। गरज ये है कि आम दिलचस्पी की वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हमने पेश की हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए उर्दू निसाब साज की वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।